बोल शंकर भगवान की जय। कोटि रुद्र संहिता। 12 ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन एवं उनके दर्शन पूजन की महिमा। जो निर्विराकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं। स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष जिनके कृपा कटाक्ष के भी वैभव बताए जाते हैं तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मज्ञानानंद स्वरूप में ही देखते हैं, उन तेजोमय भगवान शंकर को जिनका आधा शरीर शैलराज कुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। जिसकी कृपा पूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिसका मुखारविंद मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्ज्वल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों को शांत कर देने में समर्थ है, जिसका स्वरूप सच्चिन्मय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है तथा जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के भुजपाश से अवशेषित हैं, वे शिव नामक कोई अनिर्वचनीय तेज पुंज सबका मंगल करे। ऋषि बोले, सूत जी, आपने संपूर्ण लोकों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिवावतार का महात्म्य बताया है, वह बहुत ही उत्तम है। तात आप पुनः शिव के परम उत्तम महात्म्य का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः धन्य हैं। प्रभु, आपके मुखारविंद से निकले हुए भगवान शिव के सुरमय यश रूपी अमृत का अपने कर्णपुटों द्वारा पान करके हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए। व्यास शिष्य, भूमंडल में तीर्थ तीर्थ में जो जो शुभ लिंग हैं अथवा अन्य स्थलों में भी जो जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान हैं, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोकों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, संपूर्ण तीर्थ लिंगमय हैं, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है। उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका वर्णन एवं स्मरण किया जाता है, वह सब शिवजी जी का ही रूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। साधु शिरोमणियों, भगवान शंभु ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोकों को लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है। समस्त लोकों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ तीर्थ में और अन्य स्थलों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जहाँ जहाँ जब जब भक्तों ने भक्ति पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया हो, तहाँ तहाँ तब तब अवतार ले कार्य करके वे स्थित हो गए। लोकों का उपकार करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने स्वरूप भूत लिंग की कल्पना की। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों, भूमंडल में जो लिंग है उनकी गणना नहीं हो सकती, तथापि मैं प्रधान प्रधान शिवलिंगों का परिचय देता हूँ। मुनि श्रेष्ठ शौनक, इस भूतल पर जो मुख्य मुख्य ज्योतिर्लिंग है, उनका आज मैं वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबक, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश, सेतुबंध में
रामेश्वर तथा शिवालय में घुष्मेश्वर का स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वरों, जिस जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेंगे वे इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से ही यह लोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्न पूर्वक ग्रहण करना खाना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के सारे पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। यह मैंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की और पूजा का फल बताया। अब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग बताए जाते हैं। मुनीश्वरों, ध्यान देकर सुनो। सोमनाथ का जो उपलिंग है उसका नाम अंतकेश्वर है। वह उपलिंग मही नदी और समुद्र के संगम पर स्थित है। मल्लिकार्जुन से प्रकट उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगु कक्ष में स्थित है और उपासकों को सुख देने वाला है। महाकाल संबंधी उपलिंग दुग्धेश्वर या दूधनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा के तट पर है तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला कहा गया है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कद्रमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु सरोवर के तट पर है और उपासक को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। केदारेश्वर संबंधी उपलिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और यमुना तट पर स्थित है। जो लोग उसका दर्शन और पूजन करते हैं उनके बड़े से बड़े पापों का निवारण करने वाला बताया गया है। भीमशंकर संबंधी उपलिंग भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी सहा पर्वत पर ही स्थित है और महान बल की वृद्धि करने वाला है। नागेश्वर संबंधी उपलिंग का नाम भी भूतेश्वर ही है। वह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र से सब पापों को हर लेता है। रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को गुप्तेश्वर और घुष्मेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को व्याघ्रेश्वर कहा गया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यहाँ मैंने ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों का परिचय दिया। ये दर्शन मात्र से पापहारी तथा संपूर्ण अभिष्ट के दाता होते हैं। मुनिवरों, ये मुख्यता को प्राप्त हुए प्रधान शिवलिंग बताए गए। अब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन सुनो। बोल मेरे महाकालेश्वर बाबा की जय। काशी आदि के विभिन्न अंगों का वर्णन तथा अत्रियेश्वर की उत्पत्ति के प्रसंग में गंगा और शिव के अत्रि के तपोवन में नित्य निवास करने की कथा। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, गंगा जी के तट पर मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी गई है। उसे शिवलिंगमय ही समझना चाहिए। इतना कहकर सूत जी ने काशी के अविमुक्त कृतिकावासेश्वर, तिलभांडेश्वर, दशाश्वमेध आदि और गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, वटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, दूरेश्वर, सिंहबेश्वर, वैद्यनाथ, जपेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, प्रयाग के ब्रह्मोश्वर, सोमेश्वर, भारद्वाजेश्वर, शूलकंठेश्वर, माधवेश तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करके बताया।
अत्रेश्वर की कथा के प्रसंग में यह बताया कि अत्रि पत्नी अनसुया पर कृपा करके गंगा जी वहाँ पधारी। अनसुया ने गंगा जी से सदा वहाँ निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा जी ने कहा, अनसुए, यदि तुम 1 वर्ष तक की हुई शंकर जी की पूजा और पति का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा ही स्थित रहूँगी। पतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। अति अनसुया, यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है और मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। अतः यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो और लोक हित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे देती हो तो मैं अवश्य यहाँ स्थिर रूप से निवास करूँगी। सूत जी कहते हैं, मुनियों, गंगा जी की यह बात सुनकर पतिव्रता अनसुया ने वर्ष भर का वह सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनसुया के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट हो उन्होंने साक्षात दर्शन दिए। शंभु बोले, साध्वी अनसुया, तुम्हारा यह कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रिय पतिव्रते, वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति एवं पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहाँ प्रकट हुआ देख बड़े विस्मित हुए। उन्होंने हाथ जोड़ नमस्कार और स्तुति करके बड़े भक्ति भाव से भगवान शंकर का पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव से कहा। ब्राह्मण दंपत्ति बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न है तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोकों के लिए सुखदायक हो जाइए। तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो उस स्थान पर जहाँ वे ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठिता हो गए। इन्हीं शिव का नाम ही वहाँ अत्रेश्वर हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। ऋषि का भगवान शिव की कृपा एक असुर से उसके धर्म की रक्षा करके उसके आश्रम में नंदिकेश नाम से निवास करना और वर्ष में 1 दिन गंगा का भी वहाँ आना। तदनंतरन सूत जी ने जब बहुत से शिवलिंगों के कथा प्रसंग सुना दिए तब ऋषियों ने पूछा, महामते सूत जी, वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आई, इसका विशेष रूप से वर्णन कीजिए। वहाँ महादेव जी का नाम नंदिकेश्वर कैसे हुआ, इस बात को भी प्रसन्नता पूर्वक बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों सुनो, एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम ऋषिका था। वह किसी ब्राह्मण की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को ही विधि पूर्वक ब्याही गई थी। विप्रवरों, यद्यपि वह द्विज पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, तथापि अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल वैधव्य को प्राप्त हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्या व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। उस समय अवसर पाकर मूढ़ नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर जो बड़ा मायावी था, काम बाण से पीड़ित होकर वहां गया। उस अत्यंत सुंदरी कामनी को तपस्या करती देख वह असुर उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ संभोग की याचना करने लगा। मुनीश्वरों, परंतु उत्तम व्रत का पालन करने तथा शिव के ध्यान में तत्पर रहने वाली वह साध्वी नारी कामदेव से उस पर दृष्टि न डाल सकी। तपस्या में लगी हुई उस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया, क्योंकि वह अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव ध्यान पारायण थी।
उस कृशांगी युवती से तिरस्कृत हो उस दैत्यराज मूढ़ ने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया और फिर अपना विकट रूप उसे दिखाया। इसके बाद उस दुष्टात्मा ने भयदानक दुर्वचन कहा और उस ब्राह्मण पत्नी को बारंबार त्रास देना आरंभ किया। उस समय वह उसके भय से थर्रा उठी और अनेक बार स्नेहपूर्वक शिव शिव की पुकार करने लगी। उस तनवंगी द्विज पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतः आश्रय ले रखा था। शिव का नाम जपने वाली वह नारी अत्यंत विहल हो अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु की ही शरण में गई। वह शरणागत की रक्षा, सदाचार की प्रतिष्ठा तथा उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए। भक्त वत्सल्य परमेश्वर शंकर ने उस काम विहल दैत्यराज मूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देखकर भक्त की रक्षा के लिए दत्तचित्त हो कहा, वर मांगो। महेश्वर का यह वचन सुनकर उस साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने उनके उस आनंदजनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध अंतकरण वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। ऋषिका बोली, देव देव महादेव, शरणागत वत्सल्य, आप दीन बंधु हैं, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले हैं। आपने मूढ़ नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा यह दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। नाथ, यही मेरे लिए वर है, इससे अधिक और हो क्या सकता है। प्रभु महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए। आप लोगों के उपकार के लिए यहाँ सदा स्थित रहिए। महादेव जी ने कहा, ऋषिके, तुम सदाचारिणी और विशेषता मुझ में भक्ति रखने वाली हो। तुम में मुझसे जो जो वर मांगे हैं वह सब मैंने तुम्हें दे दिए। ब्राह्मणों, इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता वहाँ भगवान शिव का आविर्भाव हुआ जान हर्ष से भरे हुए आए और अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उन सब ने उनका भली भांति पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की। इसी समय साध्वी देव नदी गंगा उस ऋषिका से उसके भाग्य की सराहना करती हुई प्रसन्नचित्त हो बोली। गंगा ने कहा, ऋषिके, वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मैं भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, गंगा जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोकहित के लिए प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत अच्छा, ऐसा हो। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश से विलीन हो गए। यह सब देख देवता आनंदित हो शिव तथा ऋषिका की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। उस दिन से नर्मदा का वह तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले शिव वहाँ नंदिकेश के नाम से विख्यात हुए। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन शुभ की इच्छा से अपने उस पाप को धोने के लिए वहाँ जाती है जो मनुष्यों से वह ग्रहण किया जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव, करुणा निधान, भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होइए त्रिलोकीनाथ, सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे, कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर
महादेव। शंकर जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है, मेरे भोले बाबा को मेरा बारंबार प्रणाम है। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव।